नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त ढंग से चुनाव आयोग को घेरा है और अब जो ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे चुनाव आयोग पर एपिक नंबर को लेकर, उस पर चुनाव आयोग ममता बनर्जी के आगे झुकता नजर आ रहा है और 30 अप्रैल तक विपक्ष को बुला लिया है। 30 अप्रैल तक चुनाव आयोग ने डेट दी है कि विपक्ष के जो दल हैं या कोई भी राजनीतिक दल है वो उनसे आकर मिले और चुनाव आयोग ने वो बात मान ली है जिस बात को मनवाने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। कुछ खबरों पर नजर डालेंगे तो न्यूज 18 की खबर है जिसमें लिखा है ममता बनर्जी के आगे झुक गया चुनाव आयोग, आ गया आदेश, ऐसे खत्म होगा एपिक नंबर विवाद। वहीं एबीपी की न्यूज है, लिखा है वोटर आईडी पर राज्यसभा में भयंकर गुस्सा हो गया विपक्ष, कहा चर्चा के लिए सिर्फ 3 मिनट। एनबीटी की खबर है 30 अप्रैल तक हमें बताएं राजनीतिक दलों को लिखा पत्र, विपक्ष के सवालों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर आईडी कार्ड को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस समेत टीएमसी भी सवाल खड़े कर रही। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि जो वोटर आईडी कार्ड में एक एपिक नंबर है वो एपिक नंबर कई कार्ड में सेम है और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं तो बाहर के वोटर्स को तैयार किया जा रहा है, बाहर के लोग आके पश्चिम बंगाल में वोट डालेंगे, एक गंभीर आरोप लगाया था। वहीं राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद से आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी नामों को जोड़ा गया है, कई लाख वोटर जोड़ दिए गए हैं, अचानक कैसे कहां से आ गए वोटर। इसको लेकर संसद में भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, विपक्ष ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया था जब वो सदन में मौजूद थे तो अपनी का जो बात था, जो बयान था उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई हैं। सवाल आज भी वैसे बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए चर्चा बहुत जरूरी है। यानी कि सीधा आरोप लगाया था कि अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के सबूत भी सामने आ गए। एक और लिस्ट वायरल हो रही है जिसे तमाम तरह के ट्विटर पेजेस वायरल कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि एक आदमी के 43 लड़के हैं। वो वोटर लिस्ट वायरल हो रही है। बहरहाल वो जो वायरल वोटर लिस्ट हो रही है, वायरल कागज हो रहा है, उसको लेकर टीवी 24 इस चीज को प्रमाणित नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और तमाम तरह के पेजेस उसको वायरल कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि संसद में, राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मतदाता क्रमांक पहचान पत्र जो कि एपिक नंबर है वोटर आईडी कार्ड पे होता है, उसको लेकर सवाल उठाया, मुद्दा उठाया और गड़बड़ी की जांच की मांग की है। वही कम समय मिलने पर, 3 मिनट का समय मिलने पर इसको लेकर भी विरोध दर्ज करवाया है और कहा है कि 3 मिनट के समय में कैसे मांग हम अपनी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ममता बनर्जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है 2026 में, ममता बनर्जी ने अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और एपिक आईडी नंबर को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। इस गंभीर आरोप के लिए जो लंबे समय से मांग हो रही थी उसको लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि चुनावी रोल डेटा, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि चुनावी रोल डेटा के साथ आधार नंबर को जोड़ने के लिए सभी प्रयास किए जाएं, यह निर्देश दिया गया है। पहले मांग हो रही थी कि जो वोटर आईडी कार्ड है उससे आधार नंबर को जोड़ा जाए, इसको लेकर भी क्या पक्ष रखा गया था। हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, उसके हवाले से मैं बताता हूं। लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने 4 मार्च को मुख्य चुनाव अधिकारियों के सम्मेलन में दिए भाषण में इस बात का जिक्र किया था। अब सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में नोट भेजा गया है। इस नोट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का हवाला देते हुए कहा गया है कि चुनाव के लिए मतदाताओं की सही पहचान सुनिश्चित करने और आवश्यक संवाद बनाए रखने के लिए आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि घर घर सर्वेक्षण करते समय सभी बूथ स्तर अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुसार हमेशा मतदाता के रूप में पंजीकरण किया जाए। अब आयोग का ये जो रुख है ये बदला हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यही खबर है कि चुनाव आयोग का यह निर्देश इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कुछ समय पहले उसने कहा गया था कि आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। यानी चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। अब मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से जो हवाला दिया जा रहा है, यानी कि जो हिंदुस्तान टाइम्स खबर है उसके अनुसार
कि खुद कहा गया है कि आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करें। अब यहां पर आयोग ने बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही थी कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले ही संसद को सूचित किया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स संशोधन नियम 2022 के तहत एक व्यक्ति जो चुनावी रोल में शामिल है वह फॉर्म 6B के माध्यम से अपना आधार नंबर वोटर आईडी कार्ड में अपडेट करवा सकता है। यहां पर चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है, अब बाकायदा निर्देश दिए जा रहे हैं, नोट जारी किया जा रहा है कि आधार को लिंक किया जाए। अब यहां पर एक और मामला सामने आया है जो बड़ा चौंकाने वाला है, जिसकी मैंने बात की थी कि एक लिस्ट सामने आई है। तो इंडिया नाम का एक ट्विटर पेज है, उसने डाला है, तमाम तरह के ट्विटर यूजर्स ने डाला है, इंडिया नाम का ट्विटर पेज है उसने भी डाला है, और लिखा है चुनाव आयोग की शक्तियां देखें। आप अपनी स्क्रीन पे ट्वीट भी देख रहे होंगे, आप अपनी स्क्रीन पे वो लिस्ट भी देख रहे होंगे। इसमें लिखा गया है चुनाव आयोग की शक्तियां देखें। उत्तर प्रदेश के राजकमल दास अपने 43 पुत्र के साथ रहते हैं, उसमें भी 13 बेटे एक साथ जन्मे और इन सभी की उम्र 37 साल है। उसके बाद और तीन बेटे एक और बार जन्मे जिनकी उम्र 35, 36, 47 साल है। दूसरे बेटे की उम्र 47 और 49 साल है। यानी कि ये लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें उनके 43 बेटे दिखाए जा रहे हैं। इसको लेकर भी चुनाव आयोग पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल इस लिस्ट की प्रामाणिकता का क्या सच है क्या झूठ है, इसको लेकर टीवी 24 नेटवर्क कोई भी बयान जारी नहीं करता है। वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बताना जरूरी था। बहरहाल चुनाव आयोग ने एक बड़ी मांग मानी है विपक्ष की, यानी कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा था उस पर 30 अप्रैल तक का समय दिया चुनाव आयोग ने। 30 अप्रैल तक राजनीतिक दल आके हमसे मुलाकात करें। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर क्या सोचते क्या मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।